नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण के दूसरे दिन आज जिला के विभिन्न पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों ने आवेदन किया और लोगों की शिकायतों का समाधान किया गया। तातनगर प्रखंड के कोकशो पंचायत और मझगांव प्रखंड के रोलाडी पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय टोंटो में आयोजित शिविर में विधायक नीरल पूर्ति और उपायुक्त अनन्य मित्तल ने भाग लिया। अतिथियों द्वारा दिव्यांग जनों के बीच ट्राईसाइकिल, संबंध पंचायत के विद्यार्थियों में अध्ययनरत 8वीं के विद्यार्थियों को साइकिल खरीदने में संलग्न राशि का डेमो चेक, सरसों बीज, कंबल सहित विभिन्न परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मझगांव विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लगातार तीसरी बार पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन कर रही है। उन्होंने जनता से अपील किया कि आप अपने पंचायत में आयोजित शिविर में अबुआ आवास योजना सहित सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्राप्त करें। और एक कार्यक्रम के बीच में हम इस बार हमारे मुखिया का सोच ही रहा है कि सरकार आवास विहीन, जिसको पूर्व में भीमराव अंबेडकर आवास, बिरसा आवास, इंदिरा आवास या मछुआ आवास ना मिला हो, और अभी हम लोगों ने देखा होगा जो भारत सरकार नहीं दिया गया है, और राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने विगत दिनों अपना कैबिनेट के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए का अबुआ आवास योजना का स्वीकृति दिया है। और हम लोगों ने पहले से निर्णय किया था, आज युवा सोच और उनका हौसला और हिम्मत को दाद देनी चाहिए हम सबों को। आज 15,000 करोड़ का बजट रखते हुए तमाम सभी लोगों को जो बीपीएल रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, वैसे लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से विगत 3 वर्षों में सुविधा होगी, और हम लोग इसको गंभीरता से ले और हम लोग इसका पात्रता को भी समझना चाहिए कि आवास किन लोगों को मिलेगा। शिविर को संबोधित करते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि शिविर में प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत एवं सुझावों को निबंधित करवाया जा रहा है और संबंधित विभाग आपके आवेदनों की समीक्षा कर आपको अर्हता अनुसार लाभान्वित करने का कार्य संपादित करेंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन के उपरांत तत्काल लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं की स्वीकृति ऑन द स्पॉट उपलब्ध रहेगी। सरकार ने इस साल ये योजना बनाई है जिसको कह रहे हैं अबुआ आवास योजना। अब लगभग 2 लाख रुपए का आवास जो कि 3 कमरे का होगा, वो सभी लोगों को जिनके पास कच्चा मकान है या फिर आवास नहीं है, उन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लगभग 22 स्टॉल लगाए गए हैं जो कि सभी डिपार्टमेंट जो जिला में चलते हैं उनसे संबंधित है। ये कार्यक्रम मेनली इसलिए चलाया जाता है कि आप लोगों को प्रखंड या फिर जिला आने की आवश्यकता ना पड़े, कि जहां आप जाके अगर पहले नंबर स्टॉल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपकी शिकायत वहां दर्ज होगी और सभी अधिकारियों के द्वारा उसे दिन ब दिन ट्रैक किया जाएगा, ताकि किसी का भी कोई भी दिक्कत निवारण से पहले खत्म न किया जाए, उसका पहले पूर्ण निवारण किया जाए, निराकरण किया जाए और उसके बाद ही उसको एप्लीकेशन में क्लोज किया जाए। सदर प्रखंड के नरसंडा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ शामिल हुए। उनके द्वारा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अंतिम छोर तक विकास योजनाओं को पहुंचाया जाए, ताकि ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक कर उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए।
विधायक ने कहा कि हेमंत सरकार ने अलग अलग सरकारी योजनाओं तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच आसान करने और राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों का मौके पर निपटारा करने के लिए अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 1 माह तक चलेगा। इस दौरान अंचलाधिकारी बुढ़ाए सारू, मुखिया श्रीराम सुंडी, उप प्रमुख प्रेम पूर्ति समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोइलकेरा प्रखंड के सेरेंगदा में आज मंत्री जोबा माझी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेरेंगदा शहीद स्थल में उन्होंने पारंपरिक तरीके से शहीद दुबिया हुनहागा, शहीद सोमनाथ लोमगा और शहीद लूपा बूढ़ के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मंत्री ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जंगल आंदोलन के प्रणेता शहीद देवेंद्र माझी और उनके साथ आंदोलन में साथ रहे अन्य आंदोलनकारियों और शहीदों का जो सपना और उद्देश्य था, आज उसे पूरा किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो सेरेंगदा शहीद दिवस शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और साथ साथ में जिस उद्देश्य से, जिस सोच से ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, आज उस आंदोलन को हम लोग जहां पर पहुंचना था वहां तक हम लोग पहुंचाए हैं। जैसा वन ग्राम में पट्टा मिलना, उनका मौलिक अधिकार को प्राप्त करना, अधिकांश जगह पर आज पट्टा मिल गया है और ये इसी तरह से निरंतर पट्टा देना भी जारी रहेगा। और सिर्फ पट्टा पर्चा का ही बात नहीं है, साथ साथ में क्षेत्र का विकास भी हो। और आज आप लोग के सामने में जो कि जिस समय आंदोलन हो रहा था, शहीद हुआ था, उस समय ना रोड था, बिजली था, नहीं पानी था, लोग नदी से पानी उठा के पीते थे। आज धीरे धीरे विकास का लकीर भी खींचा और आगे भी इसी तरह से सभी आम जनता से हमारा अपील है, आप लोग का सहयोग, प्यार, प्रेम इसी तरह से बना रहे और क्षेत्र का विकास में आप लोग का भी हाथ बढ़ते रहे, यही हमारी अपील है। आप सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे। इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए, साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे
अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। सरना क्लब कवासाई की ओर से आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मझगांव विधायक प्रतिनिधि और ग्रामीण संवेदक संघ के अध्यक्ष सुनील सिरका ने विजेता, उप विजेता और अन्य टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया। प्रतियोगिता के विजेता शैलेश ब्रदर्स को 25,000 रुपए, उप विजेता प्रकाश क्लब को 20,000 रुपए और तीसरे नंबर पर रही टीम जाओबेड़ा एफसी को 12,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। चौथे स्थान पर रही सिरिंसिया की टीम को 6,000, पांचवें स्थान पर रही चोया की टीम को 6,000 और छठवें स्थान पर रही किताब बासा की टीम को भी 6,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सुनील सिरका ने कहा कि लक्ष्य बनाकर खेलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उन्हें सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हेमंत सरकार गांव और पंचायत की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तातनगर प्रखंड के अंगरडीहा गांव में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से संचालित होने वाले गरिमा केंद्र का उद्घाटन मझगांव विधायक नीरल पूर्ति ने किया। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि तातनगर में गरिमा केंद्र महिलाओं को न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। छोटे छोटे विवादों को महिलाएं आपस में बैठकर सुलझाने में कामयाब होगी। साथ ही पीड़ित महिला को न्याय दिलाने में भी यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यह योजना लेकर आई है, जिससे गांव में ही सुलभ न्याय जेंडर रिसोर्स सेंटर मिल सके। झींकपानी प्रखंड के जोड़ा पोखर में बनाए गए कार्यालय में विधायक दीपक बिरवा ने आज लोगों की समस्याएं सुनी और तत्काल समाधान किया। विधायक हर शनिवार को यहां प्रखंड स्तर के कार्यालय में मौजूद रहते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष स्वास्थ्य, पेयजल एवं बिजली से संबंधित समस्याएं रखते हुए उनका समाधान कराने की मांग की। विधायक ने कई मामलों को लेकर फोन कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने अधिकारियों से कहा कि वे लोगों की सामूहिक समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। इसके अलावा विधायक ने झामुमो के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने प्रखंड के विभिन्न पंचायत में सरकार की ओर से आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जंगली हाथियों से प्रभावित राजंका गांव के ग्रामीणों के बीच टॉर्च वितरण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अध्यक्षता में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। गठित किए गए 9 बेंचों में मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों ने कुल 108 वादों का सफल निष्पादन किया और 6,06,280 रुपए की राशि का समायोजन किया गया। वहीं डालसा की ओर से 21 से 24 नवंबर के बीच आयोजित विशेष लोक अदालत में गठित बेंच द्वारा 73 मामलों का सफल निष्पादन किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोड एवं मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाने से संबंधित संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। बैठक के बाद जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न कार्यकारी विभागों द्वारा संचालित सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा के क्रम में रोड नेटवर्क बढ़ाने हेतु तैयार प्लान के आलोक में प्राक्कलन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा संबंधित विभाग द्वारा पूर्व से संचालित निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूर्ण करने को कहा गया है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में एयरटेल और बीएसएनएल के माध्यम से तकरीबन 200 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का कार्य प्रगति पर है। आज सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारे जो रोड कनेक्टिविटी और मोबाइल नेटवर्क के कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा करी गई। इन सभी क्षेत्रों में हमने रोड नेटवर्क का जो भी प्लान बनाया है उसमें इंजीनियर्स का रिव्यू लिया गया कि उनके द्वारा एस्टीमेट कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया जाए और साथ ही साथ उसमें जो भी कार्य ऑलरेडी ऑनगोइंग है
उनकी भी समीक्षा करी गई कि उनका कार्य तिथि तक, जब तक उनकी योजना कंप्लीट होनी है, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही उनका कार्य हो जाए, इस संबंध में उनकी समीक्षा करी गई। साथ ही साथ मोबाइल नेटवर्क की भी समीक्षा करी गई, जिसमें एयरटेल और बीएसएनएल के द्वारा लगभग 200 से अधिक मोबाइल टावर्स क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। सभी टावर्स का लैंड शेड्यूल सभी सीओस को निर्देश दिया गया है कि वो अवेलेबल करवाएं, और साथ ही साथ जो भी टावर्स फॉरेस्ट एरिया में लग रहे हैं उसमें संबंधित फॉरेस्ट एरिया से एनओसी प्राप्त करते हुए एयरटेल और बीएसएनएल को कार्य करने का निर्देश दिया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने रेफरल न्यायाधीशों और प्राधिकार के कुशल मध्यस्थ अधिवक्ताओं के बीच मध्यस्थता के माध्यम से विभिन्न मुद्दों के निष्पादन को लेकर बैठक की। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में मध्यस्थता के महत्व और उसके सामाजिक प्रभाव पर अपने विचार रखे। मध्यस्थता के कई पहलुओं पर चर्चा की। दोनों पक्षों को समान रूप से आपसी सहमति के द्वारा मामले के सुखद निष्पादन पर होने वाली मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि को उपलब्धिपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह मैत्रीपूर्ण तरीके से विवाद के समाधान का जरिया है, जिसमें दोनों पक्षों में किसी की हार नहीं होती है और कोई मानसिक दबाव में भी नहीं होता है। चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड नंबर 2 महादेव कॉलोनी की आंगनबाड़ी के बाहर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योजनाओं का लाभ लेने के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मोहल्ले के लोगों ने आवेदन दिए। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।